उत्तराखंड के पहाड़ों में गायब हुए बबीता पांडे को 10 दिन बीत चुके हैं और इसी बीच बबीता पांडे की आखिरी 2 तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जहां पर वो पहाड़ों की चोटी पर फोटो खिंचाती हुई नजर आ रही है। अब इन फोटो से पुलिस प्रशासन को क्या सुराग मिले हैं वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने निकल आई है जहां पर पता चला है कि जिस दिन बबीता पांडे पहाड़ों से गायब हुई थी उसी दिन यानी 29 मई को 28 साल के अभिषेक चौहान भी पहाड़ों से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अब सवाल उठता है कि एक ही तारीख को बबीता पांडे और अभिषेक चौहान के गायब होने के पीछे की ये क्या रहस्यमय कहानी है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। और बबीता पांडे के बारे में अभी फिलहाल क्या अपडेट है वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप अभिषेक चौहान के बारे में जानिए। अभिषेक चौहान, उसकी उम्र 28 साल है, मूल रूप से यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल वो नोएडा के में नौकरी कर रहा था। और 28 मई को 3 इंजीनियर दोस्तों के साथ जो है वो ट्रैकिंग करने के लिए गया था। अभिषेक चौहान अपने दोस्तों के साथ बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर गया था, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितना बर्फीला इलाका है। यहीं पर जो है 4 दोस्त ट्रैकिंग करने के लिए गए थे और 28 मई का दिन यहां पर इन्होंने बिताया था। ये जो पिंडारी ग्लेशियर है वो देहरादून से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। 29 मई को ये वापस लौट रहे थे और एक इलाका पड़ता है मलियादौड़ क्षेत्र में। यहाँ पर जो है अभिषेक चौहान अपने 3 दोस्तों के साथ वापस लौट रहा था। उनके साथ एक गाइड भी था, आनंद राम। आनंद राम ने ही पिंडारी ग्लेशियर पर जो है इन्हें ट्रैकिंग कराई थी। और मलियादौड़ क्षेत्र में जब ये पहुंचे थे वहां पर भी अभिषेक चौहान के साथ ये ट्रैकिंग जो ट्रैकर था, माफ करिएगा, जो गाइडर था वो मौजूद था। अब यहाँ पर मलियादौड़ क्षेत्र में पहुंचने के बाद एक जगह ये रुकते हैं और अभिषेक चौहान फोटोग्राफी करने के लिए एक नदी वाले इलाके में, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, वहां पर पहुंच जाता है। घना जंगल लग रहा है और गाइडर से कहता है कि तुम मैगी पॉइंट पर आगे जाके रुक जाओ, वहां मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मतलब मैं तुम्हें वहां पर मिल जाऊंगा। लेकिन काफी देर हो चुकी थी और अभिषेक चौहान जो है फोटो खिंचा, यानी फोटोग्राफी वाला ये जोन है जहां पर नदी के किनारे वो फोटो खिंचाने गए थे, वहां से अभिषेक चौहान नहीं लौटा था। जब काफी देर बीत गई तो गाइडर आनंद राम जो है इस नदी वाले इलाके में जाता है, लेकिन अभिषेक चौहान का कुछ पता नहीं चलता। उसके दोस्त और जो गाइडर है काफी देर जो से ढूंढते हैं, खोजते हैं, लेकिन अभिषेक चौहान का कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और निजी पुलिस प्रशासन को जो है एक तरह से सूचना दी जाती है और उसके बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है उन सभी को जो है सर्च अभियान में लगा दिया जाता है। अब 2 दिन बाद अभिषेक चौहान की एक कैमरा मिलता है और फिर उससे कुछ दिन बाद अभिषेक चौहान की एक टोपी और एक शर्ट मिलती है। ये टोपी और ये शर्ट वही थी जो अभिषेक चौहान ने आखिरी वक्त में पहनी हुई थी। अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या अभिषेक चौहान, ये जो इतनी एक तरह से नदी है जिसका पानी का बहाव बहुत ही तेज है, क्या अभिषेक चौहान इसमें तो नहीं भाग गए? क्या उनके साथ कोई साजिश तो नहीं घट गई जिसमें उनके दोस्त या फिर गाइडर तो शामिल नहीं है? इन सभी एंगल्स पर जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है। लेकिन उसके बाद से ही अभिषेक चौहान को लगातार ढूंढा जा रहा है। उनकी बहन जो लंदन में रहती है, उन्होंने बताया था कि आखिरी वक्त जब अभिषेक चौहान उनके भैया से बात हुई थी तो उन्होंने ग्लेशियर की जो ट्रैकिंग की थी उसके बारे में जानकारी दी थी, वहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह शेयर किए थे। और एक फ़ोटोज़ भी सामने निकल आया अभिषेक चौहान का, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बर्फीले इलाके में फ़ोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक चौहान को ढूंढने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग, स्थानीय पुलिस, साथ ही फायर ब्रिगेड, आपदा मित्र, ग्राम प्रहरी और स्थानीय वॉलेंटियर जो है वो शामिल हैं और पिछले 10 दिनों से अभिषेक को ढूंढा जा रहा है। उनके सुराग मिले जैसे टोपी, शर्ट और कैमरा, लेकिन अभिषेक चौहान कहाँ गायब हो गए हैं इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। उनके परिवार को अभिषेक की सकुशल मिलने की पूरी आशा है। अब बबीता पांडे की कहानी पर आते हैं। बबीता पांडे भी पिछले 10 दिनों से गायब हैं। वो भी 29 तारीख की रात को रहस्यमय तरीके से दयारा बुग्याल से गायब हो जाती हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई ठोस सुराग नहीं मिल पा रहा है। लेकिन 2 तस्वीरें उनकी सामने निकल कर आई है, जहां पर एक तस्वीर में उन्होंने पिंक कलर का टॉप पहन रखा है, ब्लैक कलर की पैंट है, उनके चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल है और पहाड़ों की चोटी पर वो फोटो खिंचाती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीर जो है ये हर्षिल लामा के वहाँ के इलाके की, जैसे आपको पता होगा कि बबीता पांडे अपने 2 दोस्तों के साथ दयारा बुग्याल से पहले हर्षिल लामा पर थी और 28 मई को वो दयारा बुग्याल के लिए निकलते हैं।
अब यहाँ पर जो है दूसरी तस्वीर में बबीता पांडे, जिसमें उन्होंने पिंक कलर की एक लोअर या पैंट पहना हुआ है और साथ ही एक ब्लैक कलर का टॉप पहना हुआ है, जिसमें उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा है, उनके बाल जो है खुले हुए हैं और वे एक तरह से पहाड़ों की तरफ देखते हुए, दूसरी डायरेक्शन में देखते हुए फ़ोटो खिंचा रही हैं। यहाँ पर आसमान जो है बड़े ही नज़दीक नज़र आ रहा है। ये दोनों फोटो जो है हर्षी लामा के इलाके की हैं और बताया जा रहा है कि 27 और 28 मई को ये फ़ोटो खींची थी और ये फ़ोटो बबीता पांडे के इंस्टाग्राम से उनके भाई पंकज पांडे ने जो है खोजी है और यहाँ पर मीडिया को शेयर किया गया है। अब इन फ़ोटो से पुलिस प्रशासन क्या सुराग निकल सकता है, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि बबीता पांडे को ढूंढने के लिए पहले जहाँ पर ITBP, SDRF, NDRF, वन विभाग की तमाम टीमें लगी हुई थी, अब इनको वापस भेज दिया गया है और अब जो है एक तरह से नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग टीम को जो है लगाया गया है, जो काफ़ी जो है इस मामले में जहां पहाड़ों के इलाकों में ढूंढने के लिए एक तरह से काफ़ी सकुशल है। और वो आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए बबीता पांडे को ढूंढा जा रहा है, जहां पर एक ऑफिसर दूरबीन से जो है एक तरह से चप्पा चप्पा देखा जा रहा है कि क्या बबीता पांडे का कोई सुराग मिल सकता है। हम आपको बता दें कि जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है वो एक तरह से पर्वतीय बचाव में काफ़ी सकुशल है। पहाड़ों में फंसे हुए जो भी ट्रैकर आते हैं और जो भी यात्री हैं उनको बचाने के लिए एक तरह से इनको ट्रेनिंग दी गई है और प्राकृतिक आपदा जैसे हिमस्खलन, भूस्खलन, बाढ़ आदि इन आपदाओं के दौरान ये जो है सहायता करते हैं, आपदा प्रबंधन को एक तरह से प्रशिक्षण भी करते हैं। ये सारे काम जो है ये इस टीम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग के हैं और काफ़ी जो है इनको एक तरह से काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो ढूंढा जा रहा है। साथ ही ऑफिसर जो हैं, जो लोकल गाइडर्स हैं, उनको बबीता पांडे की फ़ोटो दिखाई गई और उनसे कहा गया कि अगर इस लड़की की फ़ोटो अच्छे से देख लीजिए, आप अपने फ़ोन में ले सकते हैं और अगर इस लड़की के बारे में कुछ भी पता चलता है, कोई इस लड़की के बारे में बताता है या कहीं दिखती है आपको, तो तुरंत जो है किसी भी माध्यम से पुलिस प्रशासन को, वन विभाग को संपर्क किया जाए, क्योंकि बबीता पांडे कहाँ गायब हो गई है, कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा है। अभिषेक चौहान का जो नोएडा में नौकरी करते हैं, उनका कैमरा, शर्ट और टोपी मिली है, जिससे अंदाजा लगा रहा है। और ये सब कुछ जो है वो नदी के पत्थरों पर, जो आप ये पत्थर देख रहे हैं, वहाँ पर मिले हैं और हो सकता है कि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं अभिषेक चौहान नदी में तो नहीं बहा गए। लेकिन दूसरी तरफ बबीता पांडे के बारे में अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। अब आप देखिए कि कैसे जो है बबीता पांडे को ढूंढने के लिए जो SDRF की टीम है वो ज़मीन से 6 फीट नीचे जो है गड्ढे खोदती है, एक बेसमेंट बने हुए, वहाँ पर चप्पा चप्पा छाना जाता है। इस वीडियो में वो देखिए। अब जो है SDRF की टीम जो है बबीता पांडे को एक ऐसी जगह ढूंढने आई है, जब आप उसके विजुअल देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल है। यहाँ पर बबीता पांडे को ढूंढने के लिए SDRF के जो तमाम लोग हैं उन्होंने रेनकोट पहना हुआ है, क्योंकि बारिश पड़ रही है और लाठी डंडे की मदद से वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको एक टेंट नजर आएगा और बताया जा रहा है कि इसी तरह के टेंट में जो है बबीता पांडे अपने 2 दोस्तों के साथ रुकी हुई थी। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक SDRF का बंदा, जिसने पीले कलर का रेनकोट पहना हुआ है, वो एक लाठी से लेकर जो है एक बेसमेंट में गड्ढे में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ पर क्यों ढूंढना चाह रहा है, तो बताया जा रहा है कि इसलिए यहाँ पर SDRF की टीम ढूंढ रही है कि क्या किसी ने बबीता पांडे को किडनैप करके कोई आपराधिक साजिश रच के उसको यहाँ इस गड्ढे में तो नहीं छुपा दिया, या उसके साथ कोई जघन्य अपराध को अंजाम तो नहीं दे दिया, जिसके चलते यहाँ पर बबीता पांडे को ढूंढा जा रहा है। और जैसे ही SDRF का मेंबर गड्ढे में जाता है, वो सबसे पहले एक प्लास्टिक का कट्टा आपको नजर आ रहा होगा, लाठी से उसको देखता है कि उसमें के अंदर कोई सुराग मिल जाए। उसके बाद SDRF के तमाम मेंबर जो हैं वो इस गड्ढे में नजर आते हैं। चप्पा चप्पा छाना जाता है, जहाँ पर जो पत्थर हटाए जा रहे हैं, साथ ही लकड़ी के कुछ फट्टे होते हैं उनको हटाया जाता है। देखा जाता है कि बबीता पांडे का कोई सुराग मिल जाए, लेकिन काफ़ी दिन बीत चुके हैं, लेकिन बबीता पांडे का यहाँ पर भी कोई अभी सुराग नहीं मिल पाया है। इससे पहले बबीता पांडे को जो आप तालाब यहाँ पर देख रहे हैं, तमाम ITBP के जवान, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और तमाम लोग यहाँ पर, स्थानीय लोग मौजूद हैं
और यहाँ पर एक बोट नज़र आ रही होगी जिस पर दो एसडीआरएफ के मेंबर बैठे हुए हैं। वो एक रस्सी के सहारे ये नापने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये जो झील है, तालाब है, कितना गहरा है, क्या इसके अंदर उतर जा सकता है। इसके बाद जो है एक गोताखोर जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं उस झील उसमें उस मेंबर को उतारा जाता है और ये देखा जाता है कि क्या बबीता पांडे कहीं इस तालाब में तो नहीं है। इस तरह की जो है यहाँ पर इस खोजबीन की जा रही है, लेकिन काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी बबीता पांडे का कोई सुराग नहीं मिल पाता है। जो गड्ढा बेसमेंट में जहाँ पर बबीता पांडे को ढूंढा गया था वही एसडीआरएफ के मेंबर जो हैं उसके बाद यहाँ पर लाठी से जो है मिट्टी खोदते हुए नजर आ रही हैं। वे देख रहे हैं कि बबीता पांडे से जुड़ा हुआ कोई सुराग उनको मिल जाए। बारिश बहुत तेज़ है, सभी मेंबर्स ने रेनकोट पहना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वे छानबीन में लगे हुए हैं कि कोई भी जो सबूत बबीता पांडे के बारे में अगर मिलता है तो जो है एक बड़ी लीड जो है मदद की तौर पर तैयार हो सकता है। साथ ही हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बबीता पांडे गई तो गई कहाँ, आसमान खा गया या फिर ज़मीन निकल गई। इसके लिए जब पुलिस में जांच पड़ताल करती है तो सामने निकल कर आते हैं बबीता पांडे के वे दो दोस्त जिनके साथ वो ट्रैकिंग करने के लिए गई थी, क्योंकि सबसे बड़ी कड़ी वही जुड़े हुए हैं। हरमनप्रीत को जो यूपी के शाहजहांपुर का रहने वाला है और साथ ही हरमनपाल जो उत्तराखंड के रुद्रपुर का रहने वाला है। 25 मई को बबीता पांडे इन दोनों के साथ ट्रैकिंग करने के लिए गई थी और एक तस्वीर भी सामने आती है, सीसीटीवी तस्वीर, जहां पर एक ब्लैक कलर की कार है। बबीता पांडे के दो दोस्त उन्होंने काले रंग के कपड़े पहन रखे हैं। पहले वो डिग्गी को बंद करता है और उसके बाद जो है गाड़ी के इधर उधर आपको नजर आ रहे होंगे। फिर जो है इस सीसीटीवी में बबीता पांडे नजर आएगी, वो किसी से फोन पर बात कर रही है और ये आखिरी तस्वीर बबीता पांडे की जहां पर उसको देखा जा सकता है। अब दो दोस्तों के अनुसार पहले इन तीनों ने हर्षिल घूमा था। हर्षिल एक जगह है, वहां पर खूबसूरत वादियां हैं, वहां पर तमाम फोटोज ट्रैकिंग की और इसके बाद इनका प्लान था दयारा बुग्याल में ट्रैकिंग करने का। इसके चलते जो है 29 मई को रात के समय में वो एक गोई नामक स्थान पर रुक गए थे। वहां पर एक टेंट बना हुआ था, वहीं पर जो है ये तीनों रुक चुके थे। अब दो दोस्तों ने बताया है कि रात के समय में बबीता पांडे जो है वो फोन पर किसी से बात कर रही थी और टेंट से थोड़ा दूर हो जाती है। इसके बाद दोनों दोस्तों का कहना कि हम दोनों सो गए थे, लेकिन बबीता पांडे कहाँ गई थी। हम जब सुबह 4 बजे उठते हैं तो बबीता पांडे टेंट में थी ही नहीं। उसके आसपास के इलाके में ढूंढा जाता है, उसके फोन पर कॉल किया जाता है, फोन स्विच ऑफ आता है। अब बबीता पांडे का जो बैग है वो टेंट के अंदर था, लेकिन बबीता पांडे और बबीता पांडे का जो मोबाइल फोन है वो लापता है उस दिन से। इसके बाद जो है पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद परिवार वालों को सूचना दी जाती है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि बबीता पांडे जो ये कहकर गई थी कि वो दो सहेलियों के साथ ट्रैकिंग करने के लिए, ये परिवार को उस समय पता चलता है कि वो सहेली नहीं बल्कि दो मेल फ्रेंड्स के साथ जो है ट्रैकिंग करने के लिए गई है। अब बबीता पांडे ने झूठ क्यों बोला, ये भी जांच का विषय बना हुआ है। इसके बाद जो है परिवार वालों को जो है रो रो कर बुरा हाल आ चुका है। उनकी माता जो ऑन कैमरा रो पड़ती है और बस उनकी एक ही आस है, किसी तरह से उनकी बेटी जो है वापस आ जाए। उनका एक भाई जो है यहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट के साथ उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर बबीता पांडे को ढूंढा जा रहा है। वहाँ से उन्होंने एक वीडियो बनाई है। तो हाँ उत्तराखंड के साथियों, आज मैंने अपनी बहन को इस तालाब में भी ढूंढ लिया। कल हमने सोचा क्या पता 1% चांसेस हो कि मेरी बहन तालाब में मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्त। हमने तालाब में बहुत अच्छे से देखा, हमारे साथ पुलिस ने पूरा साथ दिया है। इस मामले में बबीता पांडे के परिवार ने दो दोस्त जिनके साथ वो ट्रैकिंग करने के लिए गई थी, हरमनप्रीत जो शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और साथ ही हरमनपाल जो रुद्रपुर के रहने वाले हैं, इनके खिलाफ किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कराया है। यहाँ पर बबीता पांडे के भाई का कहना है कि इन दोनों के साथ बबीता पांडे ट्रैकिंग करने के लिए गई थी, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि बबीता पांडे कहाँ गायब हुई। सवाल उठता है कि बबीता पांडे अकेली नहीं गई थी और बताया जा रहा है कि वो ट्रैकिंग करने में काफ़ी अनुभवी थी, इससे पहले भी कई बार वो ट्रैकिंग कर चुकी है। अगर वो कहीं रास्ता भटकती भी है तो उसको इतना अनुभव है कि वो किसी तरह से जो है परिवार से कॉन्टैक्ट कर सकती है, किसी तरह से वापस घर आ सकती है और वो उत्तराखंड की रहने वाली है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो रास्ता भटकती है तो परिवार का कहना है कि वो रास्ता नहीं भटकी है, उसके साथ ज़रूर कोई ना कोई साजिश रची गई है, क्या उसको किडनैप किया गया है। लेकिन अगर दो दोस्तों ने किडनैप किया है तो आखिर किस मकसद से किया है। अगर अभी तक 8 दिन बीत चुके लेकिन कोई फिरौती की जो रकम के लिए फ़ोन कॉल भी नहीं आया, या फिर उसके साथ कोई ऐसी घटना घट चुकी है, वो कहीं तालाब में झील में गिर चुकी है, वो जिंदा है या नहीं है, ये भी अभी जो है सवाल बना हुआ है। कहीं जंगलों में जो है वो खो चुकी है, किसी जानवर का शिकार हो चुकी है, ये तमाम जो है एंगल इस केस में बने हुए हैं। लेकिन परिवार ने दो दोस्तों के खिलाफ जो है किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज करा दिया है। जी, मैं बबीता का बड़ा भाई बोल रहा हूँ
और मैं चिल्किया रामनगर से हूँ, उत्तराखंड से। और यहीं पे इसी जंगल में मेरी सिस्टर खोई हुई हैं। और हम भी मतलब 4 दिन से 5 दिन से लगातार अपनी बहन की तलाश में लगे हुए हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहा है, हमारी हमारी रहने खाने पीने की सब व्यवस्था देख रहा है। और वहाँ पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ सब लगे हुए हैं। बट हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारा प्रशासन है वो खाली मिसिंग वो देख रहा है, मिसिंग कंप्लेंट देख रहा है। बट उनको कम से कम 1-2 चांसेस और हैं कि किडनैपिंग का या कुछ और भी केस है, उनको उसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बस सर। अगवा लग रहा है आपको क्या? अगवा का लग रहा है सर, मुझे थोड़ा डाउट है मुझे किस आधार पे सर। ऐसी जगह में सर, वो हमारी सिस्टर जो है, मेरी बहन जो है छोटी, उसे ट्रैकिंग की बहुत नॉलेज है काफ़ी टाइम से। अगर वो मतलब मिसिंग भी अगर हो गई है तो वो अपने आप को संभाल सकती है। वो इतने दिन में हमें कोई कॉल करने की कोशिश करती, कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करती, कैसे भी करके। बट ऐसा सर, तो नहीं कि कहीं मतलब बहुत से कहीं चली गई हो, कहीं अन्य जगह अन्य शहर में कहीं बाहर? सर वो अन्य जगह भी अगर गई होगी तो वो हमें पक्का एक ना एक कॉल करेगी सर। वो ऐसी लड़की नहीं है भी कर रही हो? सर। मैं उससे ये भी बोलना चाहूँगा, अगर वो मुझे कहीं से देख भी रही है, अगर एक चांस ये बनता है कि वो कहीं चले गई है तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि अगर चले गई है इस जंगल से, अगर वो नीचे जा सकती है तो अच्छी बात है हमारे लिए। और अगर वो कहीं भी है, कोई वीडियो हमारी वीडियो देख रही है, तो वो हमें कॉल करने की कोशिश करे, हमसे संपर्क करे। हम कोई उससे वो नहीं बोलेंगे, बस वो घर आ जाए, हमें ये है। घबराए ना। वो घबराए ना, कुछ भी मतलब डरे ना कि हम क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे। घर से कोई झगड़ा या कोई नाराजगी? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता।